इतना जो नाम कटा 60 लाख 8 लाख नाम डिलीट हुआ, आपके बालीगंज विधानसभा में 55,000 नाम कटे। लास्ट टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ आप 22,000 से जीते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये चुनाव कहीं मिस ना हो जाए, कहीं वोटर वेरिफिकेशन में आप लोगों के हाथ से चुनाव निकल के भाजपा के हाथ में चला जाए? ये षड्यंत्र तो बीजेपी वालों ने अपना पूरा किया था, लेकिन राइट टाइम पे जो हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है उन्होंने ऐसा ये प्रक्रिया किया जिससे कि जो सही लोग हैं उनके नाम ना काटे जाए। और आज भी जो सही लोग हैं अगर उनके नाम कट रहे हैं तो उनके लिए जो व्यवस्था लेने का है वो हमारे सीएम के निर्देश में हम लोग ले रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं जिनका नाम ऑलरेडी आ गया है तो उन लोगों को ये दिख गया है कि ये बीजेपी किस स्तर तक गिर सकती है। यहाँ पे सत्ता परिवर्तन को ये जवाब देना चाहिए कि अगर घुसपैठिए यहाँ है तो वो आए कैसे, क्योंकि घुसपैठिए का डिपार्टमेंट जो है वो उन्हीं का है, होम मिनिस्टर वो है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी की गारंटी उनकी है। और दूसरी बात है कि वो जो अभी चार्जशीट देने का नया एक चीज़ शुरू की है कि चार्जशीट दे रहे हैं टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको ये बात याद रखना होगा कि चार्जशीट के बाद जो है वो जज का जजमेंट आता है और यहाँ की जो जज है वो जनता है। तो जजमेंट के लिए वो तैयार रहे। बीजेपी का सफाया बंगाल से शुरुआत इस बार होगा और दिल्ली तक पहुँचे, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक जैसे सड़े हुए खाना होता है, सड़ा हुआ खाना जो होता है उसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया आप कर दीजिए ताकि उससे दुर्गंध ना निकल पाए। वही बीजेपी की स्थिति है आज के डेट में। और वो जो पैकेजिंग है वो गोदी मीडिया और चाटुकार पत्रकार जो है वो करते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है और अब जो है उस खाने का जो बदबू है वो पब्लिक को याद होगा कि आखिरी मौके पर वहाँ लोड शेडिंग हुई थी। तो उनको ये याद रखना पड़ेगा कि इस बार बिजली दुरुस्त है और भवानीपुर में कभी लोड शेडिंग होती नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अमित शाह ने कहा है कि हमको अगर मौका मिल गया तो पश्चिम बंगाल के तमाम घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। 14 चार्जशीट जो है 14 पॉइंट का चार्जशीट तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी ने के खिलाफ जो है अमित शाह ने कल प्रस्ताव पेश किया। सिद्धार्थ तिवारी है, क्या लग रहा है? अमित शाह कह रहे हैं कि एक मरतबा सरकार बनी तो तमाम घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से बाहर। घुसपैठिए, पहली बात है अमित शाह को ये जवाब देना चाहिए कि अगर घुसपैठिए यहाँ है तो वो आए कैसे, क्योंकि घुसपैठिए का डिपार्टमेंट जो है वो उन्हीं का है, होम मिनिस्टर वो है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी की गारंटी उनकी है। और दूसरी बात है कि वो जो अभी चार्जशीट देने का नया एक चीज़ शुरू की है कि चार्जशीट दे रहे हैं टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको ये बात याद रखना होगा कि चार्जशीट के बाद जो है वो जज का जजमेंट आता है और यहाँ की जो जज है वो जनता है। तो जजमेंट के लिए वो तैयार रहे। बीजेपी का सफाया बंगाल से शुरुआत इस बार होगा और दिल्ली तक पहुँचेगा। कितना सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को है? बीजेपी 50 सीट के अंदर सिमट के रह जाएगी। पिछले बार 77 थी, इस बार 50 के नीचे वो सिमट के रह जाएगी। और टीएमसी का? टीएमसी का बाद बाकी जितना है आप जोड़ लीजिए। टीएमसी है हर जगह। बेशक। आपके अभिषेक बैनर्जी नेता क्यों कह रहे हैं कि 250 सीट इस मरतबा पश्चिम बंगाल में हम ला रहे हैं? ठीक कह रहे हैं वो। 250 सीट अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो पर्दाफाश है वो इस बार के चुनाव में तय है, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक जैसे सड़े हुए खाना होता है, सड़ा हुआ खाना जो होता है उसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया आप कर दीजिए ताकि उससे दुर्गंध ना निकल पाए। वही बीजेपी की स्थिति है आज के डेट में। और वो जो पैकेजिंग है वो गोदी मीडिया और चाटुकार पत्रकार जो है वो करते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है और अब जो है उस खाने का जो बदबू है वो पब्लिक तक पहुँच रही है। अच्छा, तो भवानीपुर में एक मरतबा शुभेंदु अधिकारी जो एक मरतबा दीदी को नंदीग्राम हरा चुके, इस मरतबा भवानीपुर में फिर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी को रोकने का कोशिश जो है बीजेपी मजबूत तरीके से कर रही है? शुभेंदु अधिकारी जो पिछली बार जीते थे 1700-1800 वोटों से, उस समय में आपको याद होगा कि आखिरी मौके पे वहाँ लोड शेडिंग हुई थी। तो उनको ये याद रखना पड़ेगा कि इस बार बिजली दुरुस्त है और भवानीपुर में कभी लोड शेडिंग होती नहीं है। तो उनका जो उम्मीद है वो सिर्फ यहाँ नहीं, नंदीग्राम में भी खत्म हो जाएगा। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के जो इतना साल एंजॉय किए ममता बनर्जी के नाम पे, ममता बनर्जी के बैनर पे, वो समाप्ति का वक्त आ गया है अब उनका। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पश्चिम बंगाल के ऊपर बीजेपी का पूरा निशाना है? लगातार अमित शाह धराधर रैलियां कर रही है और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हर बार नाटक करती है, कभी पैर तोड़वा लेती है, कभी माथा तोड़वा लेती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। निशाना तो पूरा है, लेकिन जो निशाना लगाने वाले बीजेपी के यहाँ पे जो नेता है जिनको उन लोगों ने टिकट दिया है, आधे से ज़्यादा जो है वो करप्ट है, आधे से ज़्यादा वो जो है वो गुंडा बदमाश है और वो नेत्रहीन है। उनको पब्लिक का ना तो तकलीफ दिखता है, ना तो उनको पब्लिक का को क्या चाहिए वो दिखता है। वो जमीन से जुड़े हुए है ही नहीं। अच्छा। कोई भी नहीं है उसमें से जितने भी कैंडिडेट हैं। तो इतना जो नाम कटा 60 लाख 8 लाख नाम डिलीट हुआ, आपके बालीगंज विधानसभा में 55,000 नाम कटे। लास्ट टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ आप 22,000 से जीते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये चुनाव कहीं मिस ना हो जाए, कहीं वोटर वेरिफिकेशन में आप लोगों के हाथ से चुनाव निकल के भाजपा के हाथ में चला जाए? ये षड्यंत्र तो बीजेपी वालों ने अपना पूरा किया था, लेकिन राइट टाइम पे जो हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है उन्होंने ऐसा ये
प्रक्रिया किया जिससे कि जो सही लोग हैं उनके नाम ना काटे जाए, और आज भी जो सही लोग हैं अगर उनके नाम कट रहे हैं तो उनके लिए जो व्यवस्था लेने का है वो हमारे सीएम के निर्देश में हम लोग ले रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं जिनका नाम ऑलरेडी आ गया है तो उन लोगों को ये दिख गया है कि ये बीजेपी किस स्तर तक गिर सकती है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी बड़े अच्छे से मनाया गया। सेंट्रल कोलकाता और कोलकाता का जो नियर बाई एरियाज़ है वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कल जंगी मुर्शिदाबाद में रघुनाथगंज में एक दंगा भड़क गया, बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों के दुकान जला दी। तो मतलब कल अमित शाह कह रहे थे कि कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस बार इसलिए अच्छा काम किया क्योंकि वह ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था, इलेक्शन कमीशन के हाथ में पुलिस प्रशासन था। पुलिस प्रशासन जो है वो टॉप के कुछ नेतृत्व को बदल देने से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कभी बदल नहीं सकता है। तो कल भी जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा था और आज भी पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। और जिस भी जगह आप देखिएगा कि दंगा भड़का है और दंगा हुआ है वहाँ पे बीजेपी का ही हाथ है। और वो सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं इस प्रक्रिया से। वो जो रामनवमी के टाइम में भाला लेके और त्रिशूल लेके और उसके बाद मस्जिदों के सामने जाकर नारा लगाते हैं और ये लगाते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं सिखाया जाता है। अच्छा। ये बीजेपी वाले अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी राजनीतिक उसको साधने के लिए कर रहे हैं। तो इस बार आखिरी बार तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें इस बार तृणमूल कांग्रेस जो है मिनिमम 250 सीट पार करेगी और बीजेपी जो है वो 50 सीट के अंदर खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। और ये शुरुआत जो है यहाँ से शुरुआत होके दिल्ली तक जाएगी और मोदी जी का जो कुर्सी है वो हिल चुका है और ममता बनर्जी ने हिला दिया है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। नाम है? मेरा नाम तो रिकी है, छोटा मोटा नाम है। छोटा मोटा नाम, लेकिन शहर तो बहुत जोर जय बांग्ला लगा रहे हैं। बांग्ला का नारा कहने लगाएंगे भाई। अच्छा, अमित शाह मोदी कह रहे हैं कि अपना नारा लगाते हैं ना भाई। हम नारा नहीं लगाते, लगाइए नारा, हम नारा लगाइए, बोलिए जय बांग्ला। जय बांग्ला। हाँ बोलिए, मुँह यहाँ करिए, जय बांग्ला बोलिए। जय बांग्ला। मेरा सुनिए, आ रहेगा 10 साल हो। कितना कितना साल? 10 साल 10। बीजेपी का कितना सीट आएगा? बीजेपी का आपको लगता है यार क्या मजाक करने आया शाम का टाइम में यार? जाइए यार यहाँ से, मजाक कर रहे कितना नहीं, माता खराब पगला हो गया जो चूना लगाने दिया यार यहाँ पर ही खैनी में साला काला हो जा रहा बीजेपी का तेरे से। दीदी रहेगी, हमेशा दीदी है। अच्छा। बंगला में दीदी को हटा नहीं सकता है। हाँ। दीदी यहाँ का हम लोग का टाइगर है। अच्छा। बीजेपी क्या कुछ भी नहीं, फालतू है, बेकार है। अच्छा। बेगो सिर्फ हम लोग का ख्वाब है, दीदी है, इसका आगे कुछ नहीं है। अच्छा। बंगाल में हर चीज़ का सुविधा, हर चीज़ का सहायता सब दीदी दी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लोगों से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।